हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब दोस्तों। फिल्मी बातें कर लेते हैं आज। अभी कुछ दिनों पहले ही दिल्ली के कनॉट प्लेस पर मौजूद मशहूर रीगल सिनेमा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। साल 1932 में बनकर तैयार हुआ रीगल सिनेमा जाने कितनी ही कहानियों का गवाह रहा है। चलिए कुछ कहानियां आज मैं आपको बता देता हूं। दिल्ली में एक दौर था जब रीगल सिनेमा के सामने सब कुछ फीका लगता था। 1950 के दौर में दिल्ली के कई इलाके तो ऐसे थे जहां तांगे वाले एक सवारी रीगल, एक सवारी रीगल ऐसा बोलते हुए नजर आते थे। जबकि पड़ोस में और भी कुछ सिनेमा हॉल थे जैसे रिवोली, प्लाजा, ऑडियन, लेकिन ज़्यादातर सवारियों की मंजिल रीगल सिनेमा हुआ करती थी। जब 70 का दौर आया तो दिल्ली में फटफट गाड़ियाँ चलने लग गई। उस वक्त फटफट गाड़ियाँ पालिका बाजार में खड़ी मिलती थी और उनके ड्राइवर रीगल रीगल चिल्लाते रहते थे। अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि रीगल का जलवा वहाँ मौजूद दूसरे सिनेमा घरों से कितना ज़्यादा था। जब मीना कुमारी पर धर्मेंद्र की फिल्म फूल और पत्थर रिलीज हुई तब वो दोनों भी रीगल सिनेमा आए थे। फूल और पत्थर की सिल्वर जुबली रीगल में बनी थी। इसी तरह साल 1969 में जब आराधना फिल्म रिलीज हुई तब राजेश खन्ना भी दिल्ली आए थे, जबकि रीगल में आराधना का प्रीमियम था ही नहीं। राजेश खन्ना के कहने पर रिवोली में आराधना का प्रीमियम रखा गया था। लेकिन जब वो कार से रिवोली की तरफ आ रहे थे तो ड्राइवर ने रीगल सिनेमा के बाहर तगड़ी भीड़ देखी। ड्राइवर को लगा कि जैसे यही रिवोली सिनेमा है। राजेश खन्ना भी अपनी गाड़ी से उतर गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने सामने की तरफ देखा उन्हें आभास हो गया कि वो गलत जगह आ गए हैं। राजेश खन्ना को रीगल पर भीड़ देखकर उनकी तरफ भीड़ दौड़ी। राजेश खन्ना फ़ौरन अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल गए, क्योंकि अगर वो गलती से भी भीड़ में फंस जाते तो वहाँ से निकलने उन्हें जाने कितना समय लग जाता। रीगल उन चंद सिनेमा घरों में से एक था जहां पैरेलल सिनेमा दिखाया जाता था, इसलिए पैरेलल सिनेमा के डायरेक्टर्स खास तौर पर श्याम बेनेगल के लिए रीगल सिनेमा बहुत अहम था। पैरेलल सिनेमा दिखाने के लिए जल्दी से कोई सिनेमा घर तैयार नहीं होता था, लेकिन रीगल ने मंथन, अंकुर, निशांत और न जाने कितनी ही पैरेलल फिल्में दिखाई और इसी वजह से रीगल सिनेमा की खूब तारीफें भी हुआ करती थी। राज कपूर भी रीगल सिनेमा खूब आते थे। आसपास के कई पुराने लोग दावा करते हैं कि वो राज कपूर से कई दफ़ा रीगल पर मिले। एक दफ़ा राज कपूर की कोई फिल्म रिलीज हुई थी जो रीगल में दिखाई जा रही थी। तब उनके पिता पृथ्वीराज कपूर दिल्ली में ही थे। उन दिनों पृथ्वीराज कपूर राज्यसभा के सदस्य होते थे। वो भी अपने बेटे की फिल्म देखने रीगल आ गए। किसी ने पृथ्वीराज कपूर को देखकर कहा, वो देखो आवारा का बाप। उन्होंने ये बात सुन ली और फिर पीछे मुड़कर उसे ऐसा कहने वाले को डांटते हुए चुप किया। पृथ्वीराज कपूर को अच्छा नहीं लगता था कि उनके सामने उनके बेटे को कोई आवारा कहे, क्योंकि आवारा फिल्म में काम किया था राज कपूर साहब ने। वो कहते थे कि उनके बेटे का नाम राज कपूर है और राज कपूर का कोई आवारा नहीं है, उसकी फिल्म का नाम है आवारा। बॉम्बे में भी वो इसी बात पर एक आदमी को चांटा मार चुके थे। सालों बाद पृथ्वीराज कपूर के छोटे बेटे शशि कपूर की फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम का प्रीमियर भी रीगल में ही हुआ था। शशि अपनी हीरोइन जीना तमान के साथ रीगल पहुंचे थे तो उन पर गेंदे की फूलों की बारिश हो रही थी। इसी दौरान किसी ने जीनत अमान को चिकोटी काट ली। जीनत गुस्से में पीछे मुड़ी और चिकोटी काटने वाले को चिल्लाते हुए ढूंढने लगी, लेकिन कोई हाथ नहीं आया। शशि कपूर भी इस हरकत से गुस्सा हुए। उन्होंने भीड़ से कहा कि वो कंट्रोल में रहें, नहीं तो हम वापस चले जाएंगे। तभी वहाँ दिल्ली पुलिस पहुँच गई। पुलिस ने बिना टिकट भीड़ लगाए लोगों को वहाँ से भगाया। ये लोग सड़क के दूसरी तरफ मौजूद हरी घास के इलाके की तरफ चले गए और वहाँ से तालियां बजाने लग गए। रीगल वो सिनेमा घर था जहाँ देश की राजनीति के कई बड़े नामी चेहरे भी फिल्में देखने आते थे। इनमें आखिरी वायस राय थे माउंटबेटन, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, इंदिरा गांधी व अन्य कई राजनेता भी रीगल सिनेमा की में फिल्में देख चुके हैं। तो ये था फिल्मी इतिहास रीगल सिनेमा का दोस्तों। थैंक यू।